नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलवान सिंह मैया एक बार से फिर एक ट्रैवल ब्लॉग में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि किस किस कंट्री के लिए कितना कितना बैलेंस सफिशेंट अकाउंट में मेंटेन होना ज़रूरी है और किस कंट्री के लिए कितना बैलेंस चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि दो तरह की कैटेगरी होती है ये। एक तो नए फ़ंड जिन कंट्री में चल जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो जैसे कि सिंगापुर में अगर 2-3 दिन पुराना, अगर एक दिन पुराना भी फ़ंड है और थोड़ा भी फ़ंड है तो चल जाता है। और अगर जैसे कि बात करें अरब की, अगर दुबई की हम बात करें तो उनको कोई फ़ंड का सिस्टम नहीं है, उनका फ़ंड से कोई लेना देना नहीं है, वो वीज़ा डायरेक्ट विदाउट फ़ंड आता है। और अगर हम बात करें जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर शेंगन जोन या फिर उस अपने जैसे कि पूरे का पूरा यूरोपियन जोन जिसको हम शेंगन बोल सकते हैं, तो जैसे कि यूके, तो इनमें सबका सिनेरियो अलग अलग होता है दोस्तों। कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर कोई भी कुत्ता बिल्ला या फिर कुछ भी गड़बड़ है अगर फ़ंड में, तो वो बड़ी बारीकी से जांच करते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं चलती, कोई घोटाला नहीं चलता। और उनको फ़ंड भी चाहिए कम से कम 5-6 महीने पुराना ओल्ड फ़ंड चाहिए अगर हम विजिटर वीज़े की प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस सारी की सारी विजिटर वीज़े के लिए होती है दोस्तों, क्योंकि अगर स्टडी वाला होता है तो उसके लिए थोड़ा सा सिस्टम GIC वगैरह उनके अकाउंट के सिस्टम अलग से हो जाते हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे थे तो उनको 5-6 महीने पुराना फ़ंड चाहिए और वो भी मेंटेन चाहिए। ये नहीं कि हमने आज 5 लाख रुपए डाल के छोड़ दिए, 6 महीने बाद स्टेटमेंट, नहीं दोस्तों। उसको मेंटेन करने के लिए, चाहे भी कोई भी बैंक स्टेटमेंट है, उसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग करवा के उसमें थोड़ी थोड़ी अमाउंटें डालते रहते हैं। 20, 30, 50, 20, 30, 50। अगर 1 लाख हो गए तो उसमें से 10,000 हमने निकाल लिए, फिर से हमने डाल दिए, उसमें से 20,000 निकाल लिए, फिर से हमने डाल दिए, उसमें से 5,000 निकाल लिए। जैसे कि अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो चढ़ते क्रम में स्टेटमेंट होनी चाहिए। और अगर हम बात करें कनाडा की, तो दोस्तों कनाडा में चल जाता है। कनाडा में अगर थोड़ा मोटा भी 5-10 दिन ओल्ड फ़ंड हो तो वो चल जाता है। और बात करें अगर अमेरिका की दोस्तों, तो इसके अंदर इंटरव्यू आधारित सिस्टम है ये। तो इसके अंदर अगर एक दिन पहले भी हमने फ़ंड डाला है तो हम जब भी इंटरव्यू स्लॉट पे जाते हैं तो बैलेंस सर्टिफिकेट ले जाते हैं। अगर ऑफिसर हमसे मांगता है तो हम बैलेंस सर्टिफिकेट सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि ये लो। और अब रही बात शेंगन जोन की दोस्तों, तो शेंगन जोन में भी फ़ंड की रिक्वायर है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर किसी के अकाउंट में थोड़ा 1-1.5 महीने ओल्ड फ़ंड है और वही 4-5 लाख रुपए है तो चल जाता है दोस्तों। और अगर बात करें यूके की, तो यूके के लिए, यूके वीज़ा के लिए बहुत ही वेल मेंटेन स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं कि बड़ी अच्छे तरीके से सूझबूझ के जिसमें एंट्रियां हमने डाली है कि ये अमाउंट हमारे अकाउंट में आनी है और ये जानी है, और जो चढ़ते क्रम की होगी। तो यूके का जो वीज़ा है वो हमारी बैंक स्टेटमेंट पे ही आधारित है दोस्तों, उसी के आधारित वो वीज़ा आता है। वो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट रीड करते हैं और अगर उनको कोई गड़बड़ पाती है तो वो बैंक को मेल तक भी भेज लेते हैं, उनके पास ऑथराइजेशन होता है, वो चेक कर सकते हैं दोस्तों। और फिर हम बात करें जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए फ़ंड की रिक्वायर, तो कम से कम 6-7 लाख रुपए ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए होना चाहिए। और कनाडा वीज़ा के लिए कम से कम 6-7 लाख रुपए में चल जाता है। और अगर US की हम बात करें दोस्तों, तो उसके लिए 8 से 9 लाख रुपए फ़ंड हमारे अकाउंट में सफिशेंट चाहिए, जिससे कि ऑफिसर को ये पता चले कि ये जाएगा तो ये अपना बजट उठा सकेगा और ख़र्चा करेगा। और दूसरी बात, हम दूसरी साइड की हम बात करना चाहते हैं दोस्तों कि अगर थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग हमें करना है तो उसके साथ में म्यूचुअल फ़ंड वगैरह मत लगाइए, क्योंकि उनका कोई सिस्टम नहीं है। और अगर हम लगाना चाहते हैं तो अगर हमारे अकाउंट के अंदर FD है, जैसे कि 2 लाख रुपए के हमारे अकाउंट के साथ FD है और 5 लाख रुपए अकाउंट में पड़े, तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि उसको हम कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, कभी भी इन अकाउंट कर सकते हैं। तो उसकी थोड़ी सी रेपुटेटेड होती है
उससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है हमारे वीज़ा के ऊपर, ताकि हम वीज़ा गेन कर सकें दोस्तों। तो आज का टॉपिक यही था। तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर किसी को वीज़ा चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंट्री का विजिटर वीज़ा अगर आपको अचीव करना है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रखें दोस्तों, ओरिजिनल काम करें, कोई डुप्लीकेसी ना करें, ताकि हम किसी भी कंट्री से बैन ना हो उसके। जय हिंद, जय भारत।